हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के ईवीएस सेक्शन का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होगा। इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट पड़े होंगे, आप उनको कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। हमारे देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जान लेते हैं कौन कौन से हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, लद्दाख, अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है? ए ऑप्शन दिया है कि बिल्ली 10 घंटे सोती है, बी ऑप्शन दिया है अजगर 12 घंटे सोता है, सी ऑप्शन है कि गाय 4 घंटे सोती है और लास्ट ऑप्शन डी दिया है जिराफ 6 घंटे सोता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाय 4 घंटे सोती है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्ली 10 घंटे नहीं सोती बल्कि बिल्ली 6 घंटे सोती है। अजगर 12 घंटे नहीं बल्कि अजगर 18 घंटे सोता है और जिराफ 6 घंटे नहीं बल्कि बस 2 घंटे सोता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। आपको बताना है कि मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाला जीव का उदाहरण कौन सा है। ए ऑप्शन है घास, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है कुकुरमुत्ता और लास्ट ऑप्शन डी है अमरबेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुकुरमुत्ता, जिसे फंगस भी कहा जाता है, क्योंकि जो फंगस होते हैं वो अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं वो सड़े गले या मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर्णमलेश्वरी क्या है? ए ऑप्शन है एक मुक्केबाज, बी ऑप्शन है एक व्यायामी, सी ऑप्शन है एक भारोत्तोलक और लास्ट ऑप्शन डी है एक हॉकी खिलाड़ी। यदि आप लोगों ने एनसीईआरटी की क्लास 4 की बुक पढ़ी होगी तो उसमें कर्णमलेश्वरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं सब दिए हुए हैं। आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्णमलेश्वरी से। इसे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि कर्णमलेश्वरी एक भारोत्तोलक थी। और यदि पूछे कहाँ की रहने वाली हैं तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है गुजरात में और लास्ट ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। कभी कभी आपको ऑप्शन में असम की जगह पूर्वोत्तर क्षेत्र मिलेगा, तो ये भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, बी ऑप्शन है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, सी ऑप्शन है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं और लास्ट ऑप्शन डी है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते नहीं बल्कि केवल 1 क्विंटल पत्ते ही खा सकते हैं। सी ऑप्शन आपका इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हाथी दिन में 8 से 10 घंटे नहीं सोते बल्कि वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं और लास्ट ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे केवल 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंता परक कौशलों का विकास करना, सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना और लास्ट ऑप्शन डी है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंता परक कौशलों का विकास करना। आप ऐसे प्रश्नों को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, क्योंकि सीटेट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको केवल आप ऑप्शन के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है?
ए ऑप्शन है अप्रैल से जून, बी ऑप्शन है जुलाई से सितंबर, सी ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर और लास्ट ऑप्शन डी है जनवरी से मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से दिसंबर। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर माह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। 4 कथन दिए हुए हैं, जिसमें से पहला कथन है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा कथन है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा कथन है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और लास्ट कथन फोर्थ है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। ये भी जो एनसीईआरटी की क्लास 4 की बुक है उसमें खिजड़ी वृक्ष के बारे में दिया हुआ है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसमें जो 3 कथन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो चौथा कथन दिया हुआ है कि यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, ये जो कथन है ये किसकी विशेषता है? तो ये रेगिस्तानी ओक की विशेषता है, ये खिजड़ी वृक्ष के बारे में नहीं है। इसलिए हमारा जो कथन 1, 2, 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे हमारा किस ऑप्शन में कथन 1, 2, 3 दिया हुआ है। तो हमारा ये ऑप्शन डी में कथन 1, 2, 3 दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृत सागर क्या है? ए ऑप्शन है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। बी ऑप्शन है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। सी ऑप्शन है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। और लास्ट ऑप्शन डी है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक या फिर क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? ए ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। बी ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। डी ऑप्शन है किसी बाहरी भोजन बनाने वाले व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? ए ऑप्शन है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। और लास्ट ऑप्शन डी है किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? ए ऑप्शन है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर। बी ऑप्शन है मास्टरी लर्निंग पर। सी ऑप्शन है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। लास्ट ऑप्शन डी है समय का सदुपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शालिनी ने कक्षा 4 विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? ए ऑप्शन है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। बी ऑप्शन है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। सी ऑप्शन है बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना। और लास्ट ऑप्शन डी है अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना।
आपको जो बाकी 3 ऑप्शन मिल रहे होंगे वो सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, जो कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। ए ऑप्शन है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। बी ऑप्शन है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। सी ऑप्शन है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। और लास्ट ऑप्शन डी है पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। बी ऑप्शन है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। सी ऑप्शन है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। और लास्ट ऑप्शन डी है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके समझ पर आधारित होते हैं, और जो कुछ क्वेश्चन आते हैं वो आपके एनसीईआरटी के बुक से क्लास 3rd 4th 5th से आते हैं। तो आप जो एनसीईआरटी की बुक है उससे और जो समझ पर आधारित प्रश्न हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में यदि आप ये सब तैयार करके जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।